भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्व नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्व नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्व। भगवान बुद्ध नमन करता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणम गच्छामि। मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। संघ की शरण में जाता हूँ। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि शरणं गच्छामि। की शरण में जाता हूँ। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरी बार धम्म की शरण में जाता हूँ। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तीसरी बार शरण में जाता हूँ। पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं अकारण की हत्या न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिथ्याचार शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं सिक्खापदं समादयामि। मैं शराब कच्ची पक्की या कोई भी नशीले पदार्थ सेवन न करने की साधु। अभी आप लोगों ने ये पाली भाषा है 2500 वर्ष पहले को खिलाना पिलाना, माता पिता की सेवा करना और जो कार्य वर्जित है उसको न करना, कोई तमाम तरह की बात से आप देखे हैं। उनसे मेरा निवेदन है, चूक हो गई है, पहले उसको करवा देना। ये आप जो देख रहे हैं सामने पीपल है। मैं बता दिया कि पीपल के पेड़ के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। इधर देख रहे हैं फूल है, बचपना है, युवा है, बुढ़ापा है और समाप्ति। एक समझ धरती पर जो भी आया है उसको एक बार खत्म होना है। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, वो खत्म हो जाएगा। बनाए और चाहे बिगाड़े, ये अगरबत्ती का वही मतलब होता है। अंधेरे में अगर बत्ती जलाएंगे तो अंधेरे में प्रकाश बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका IAS बन जाता है, डॉक्टर अपने भाग का दिखाता हो, चाहे बनाओ ना बिगाड़ो। इधर आप देख रहे हैं मोमबत्ती अगरबत्ती है। अगरबत्ती का अर्थ यही होता है कि जैसे अगरबत्ती जलेगा दोनों हाथ से अगरबत्ती का अर्थ यही होता है कि अगरबत्ती से कुछ सुगंध निकलता है तो लोग कहते हैं ये अगरबत्ती का सुगंध है। जैसे परिवार में अच्छे तरह के लोग उठना बैठना जान जाए, कोई घर आके आता है, अगर उनको सम्मानजनक से बैठाएंगे, सम्मानजनक से पानी पूछेंगे तो जाएगा तो कहेंगे जब फलाने के घर गंद है, सम्मान से लोग बहुत प्रेम से लोग बोलब और एक गिलास पानी भी लिख दिए। अगर आप पानी भी नहीं पूछते हैं, अगर उनको बैठाते भी नहीं है तो लोग कहेंगे कि अरे जाते लोग कोई पूछने वाला नहीं, सब बात लिखते हैं। तो यह संस्कार है, धर्म है, धर्म को धारण करना चाहिए और अच्छे परिवार में आपको रहना चाहिए। ऐसा ये बताता है अगरबत्ती का अर्थ है। तो एक बार भगवान बुद्ध ने कहा कि 4 आर सत्य। भगवान बुद्ध ने कहा कि 4 आर सत्य क्या है? उन्होंने कहा कि जन्म ही दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जन्म ही दुख है। जब बच्चा जन्म लेता है वैसे दुख शुरू हो जाता है। जन्म ही दुख है, फिर रोग भी दुख। दूसरे भगवान बुद्ध ने कहा कि जन्म ही दुख है। फिर उन्होंने कहा कि बुढ़ापा भी दुख है। बुढ़ापा दुख
पृथ्वी दुख है। आज हम फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य को यही दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य है जो मनुष्य के जीवन में हमेशा होता है। तो ये 4 आर्य सत्य है, सभी को जीवन में आना ही आना। जब सभी लोगों को जीवन में आना ही आना है तो हमें चाहिए कि क्यों ना अच्छा कर्म तक पहुँचा दें। और हम लोग को पूजा की बात आती है तो पूजा एक 3 ही लोग पूजनीय होते हैं। एक माँ पूजनीय होती है, दूसरे पिता पूजनीय होते हैं और तीसरे गुरु पूजनीय होते हैं। हम बनाए ये पूजा करनी चाहिए। पूजा कर सकता हूँ विचारों को मानना और विचारों को मानकर सब चीजों को चलना, ये पूजा होता है। ये हम लोग उनको याद करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि हर लोग घर में बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का, माता पिता का फोटो होना चाहिए। कम से कम देखने बकिया कोई भला करने वाला नहीं। तो हम क्यों न माता पिता से पूजा करें, उनके विचारों को माने, याद करना चाहिए। तमाम फोटो है, इन महापुरुषों का ही हम लोग को याद करना चाहिए। अगर आप गीत गौनोई भी गाती है तो इन महापुरुषों का ही नाम लेना चाहिए, हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। डी बाबा और सुशीला वो इधर देखो थोड़ा सा। मंजू वो इधर देखो थोड़ा सा। बुआ मुंडे का नाम लिखा था। मैं चाहूँगा कि ये आके
पट्टा है, पंसील जो अभी बोले हैं, वह देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि पंसील का क्या अर्थ होता है। इसको याद करने के लिए आप चाहोगा कि रमन जी फूल चढ़ा के वो फूल थाली में है। थाली में रखा फूल गया कि पंचमी में याद करें कि कैसे जितने बात बता दुनिया की चाहूँगा कि से नशीली चीज कम से कम आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आगे विकास जान भी ना पाओगे काम करो। हाँ, इसलिए हम दे रहे हैं। भैया लाल घर का विकास कैसे होगा उसके बारे में का विकास, घर का विकास पर ध्यान दीजिए। अनाप खर्चा, बेमतलब का फिजूल सब बंद। हाँ उसमें जो है जो मुझसे चलिए बताइए। अरे चला आगे बढ़ो। सब कुछ शिक्षा देती थी माँ कि जो काम पेट में रखो, बाहर का बोलोगे झगड़ा लड़ाई हो जाएगी। मेरी माँ इधर उधर जहाँ जाती थी अब हमारे माँ का बहुत अभी आप लोगों ने सुना आज माता जी के लोकसभा में आए हुए आप सभी लोगों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और माता जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। होना चाहेंगे हैं बाबा साहब ने 3 बातें हम लोगों को बताई हैं। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हम लोग पूजा पाठ छोड़ करके अपने जितने भी बच्चे हैं, लड़के हो या लड़की, उन सबको शिक्षा जरूरी है। इसलिए कि इस देश में कोई शक्ति है तो केवल शिक्षा है, शिक्षा के अलावा कोई भी शक्ति नहीं है। आप लोगों को भी बाबा साहब ने अधिकार दिया। यदि बाबा साहब नहीं आते तो आज भी आप लोगों की स्थिति केवल भोग विलास के लिए यूज किया जाता है। महिलाओं को मनुस्मृति में नहीं लिखा। बाबा साहब नहीं आते तो आपको आभा का हिस्सेदार नहीं माना जाता या बराबरी का दर्जा आज तक नहीं मिला। तो हमारे लिए भगवान तो केवल बाबा साहब उसको इधर बैठ जाओ। तो हम सभी माताओं बहनों से चाहेंगे कि आप लोग जो भी देवी देवता की पूजा करती हैं, हो सकता है आप लोगों को खराब लगे मेरी बात, लेकिन आप लोग बंद कर दीजिए। इसलिए कि शराबी पति से ज्यादा खतरनाक अंधविश्वासी पत्नी होती है। शराबी पति कभी नहीं चाहता कि हमारा लड़का हो या लड़की शराब पिए, लेकिन अंधविश्वासी माताएं होती हैं तो
वो जइबा करेंगे मंदिर मस्जिद में, वो अपने बच्चे को भी लेके जाएंगे, वो अपने बच्चे को भी लेके जाएंगे, तो वो तो अपना भविष्य खराब कर ही रही हैं, साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य वो खराब करेंगे। तो हम लोगों को पढ़ाई केवल शिक्षा, सभी लोगों को चाहिए केवल शिक्षा पर आप लोग विशेष तौर से ध्यान दें। और हमारे वक्ता साथी आए हैं, बहुत सारी बातें बताएंगे आप लोगों को। सभा में आए हैं तो हम लोगों को राजनीति नहीं करनी है।